29 मार्च 2025 शनि ग्रह जो है वो कुंभ राशि से अब मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे इस दिन। अब क्या होगा, सबसे पहले इस ट्रांजिशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि शनि भगवान क्या है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि देवता को कर्मों का देवता कहा गया है। मतलब जो भी हमारे कर्म है, सही है खराब है, उनका जो फल है वो शनि देवता देते हैं। पापी ग्रह माना गया है उनको, क्रूर ग्रह माना गया है, और साथ ही इनको माना गया है कि थोड़े धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। हर एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होने के लिए शनि देवता को 2.5 साल लग जाते हैं। तो अब इस ट्रांजिशन का, ये जो ट्रांजिट आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजिट से, क्योंकि शनि देवता जो है वो जा रहे हैं जुपिटर की राशि में, मतलब मीन राशि में, जो कि जुपिटर की लास्ट राशि है। अब वैसे तो शनि देवता जो है वो जुपिटर की राशि में ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं डालते। क्यों? क्योंकि शनि देवता जो है वो जुपिटर के आगे नतमस्तक, मीन्स एक गुरु वाली जो है वो उनको फीलिंग देते हैं। ठीक है, ये तो स्टोरी वाइज हो गया। दूसरी चीज जो है, अब ये जो है इस राशि परिवर्तन से, एक तो जो मकर कैप्रिकॉन्स थे, मकर राशि वालों के ऊपर जो 7.5 चल रही थी वो खत्म हो गई। तो मकर राशि वालों, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके ऊपर जो इतनी प्रॉब्लम आ रही थी वो थोड़ा उसका जो है, वो जो कष्ट आ रहे थे उसका जो है वो दी एंड हो गया है। बट स्टिल अभी ढैया चलने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बट स्टिल कुछ टाइम के लिए तो आप पार्टी कर ही सकते हैं। अब मेष राशि वालों, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर जो है वो 7.5 जो है उसका फर्स्ट चरण जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये 7.5 क्या होती है, आप ये भी पूछेंगे। 7.5 होती है जब भी चंद्र राशि के लग्न 12वें घर और दूसरे घर में शनि ग्रह आते हैं ट्रांजिट में, तब उस राशि के क्या लगती है, 7.5 लगती है। अच्छा, अब इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो शनि देवता है वो जा रहे हैं 12वें घर में। अब 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है हमारे खर्चों का घर, हमारी विदेश यात्राओं का घर, हमारे नींद का घर होता है, हमारे सपनों का घर होता है, हमारे स्पिरिचुअलिज्म का घर होता है, बीमारियों का घर होता है। तो 6th हाउस होता है बीमारियों का घर, पर बीमारियों पे हॉस्पिटल के खर्चे उनका घर होता है। तो अब आप देखेंगे कि मार्च के बाद, अप्रैल से ही बहुत से लोगों के जो होंगे वो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा ट्रेवल करेंगे, वो विदेशों की यात्राएं कर सकते हैं। अचानक ही प्लान्स जो है वो चेंज हो सकते हैं और खर्चे बढ़ सकते हैं, स्पेशली दवाइयों की वजह से। अब क्योंकि 29 मार्च से 29 मार्च से क्या हो रहा है, एरीज राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो तो मेष की राशि वालों, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो है वो बुरा ही होगा। पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि क्योंकि शनि भगवान जी जो है वो कर्मों के देवता है, तो ये जो टाइम पीरियड आएगा इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी कर्म आपने अभी तक कर रखे हैं उनका जो रिजल्ट है वो आपको फास्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो घबराइए मत कि आपको बुरा ही इफेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज, जो भी हमारी कुंडली में महादशा और अंतरदशा चलती है, सबसे पहला इफेक्ट जो है उसी का पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी मेष राशि वालों की जो है इस टाइम पे शनि की महादशा चली हो या शनि की अंतरदशा चली हो। ठीक है, तीसरी चीज ये भी है कि सभी मेष राशि वालों की जो कुंडली है उसमें इस टाइम पे जो है वो शनि देवता जो है वो गलत घर में ही बैठे हों। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अदरवाइज जितने भी मेष राशि वाले होते हैं इस टाइम पे, सबका जो है सबके ऊपर जो है प्रॉब्लम रहती। ऐसा ही मकर राशि वालों के साथ भी था। जरूरी नहीं कि सभी मकर राशि वालों का जो है वो टाइम जो है वो खराब गया होगा, क्योंकि उनकी महादशा अंतरदशा उनमें बहुत ज्यादा होता है ना, फर्क रहता है, सभी लोगों का एक जैसा नहीं होता। अगर किसी की एक राशि में 7.5 चली है, मतलब, और उसकी जो महादशा है वो किसी और प्लैनेट की लगी हुई है, तो उसकी कुंडली में उस टाइम पे 80% जो इफेक्ट आएगा वो उसकी कुंडली की महादशा के ऊपर आएगा। महादशा प्लस अंतरदशा प्लस प्रंतरदशा, उसके बाद ट्रांजिट आता है।
तो आपको हमेशा ये चीज जो है अपने दिमाग में रखनी है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और बेस्ट तो यही होगा, क्योंकि शनि देवता जो है वो कर्मों के देवता है। तो मेष राशि वालों, आपको इस टाइम पीरियड में अपने कर्मों पे जो है वो ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप अपने जो है आदतें सुधार लेंगे ना, लोग अगर आप अपनी आदतें सुधार ले तो उनको किसी भी प्रकार का जो ये उपाय है वो करने की जरूरत ही ना पड़े। उपाय हम तब करते हैं जब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, बट जब हम आदत ही सुधार लेते हैं ना, हमने आदत ही डाल ली, तो उसका इफेक्ट जो है वो लंबा रहता है। तो आप कोशिश कीजिए इस टाइम पीरियड में और आगे भी अपनी लाइफ में जो है अपने कर्मों पे, मतलब कि किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं देना, अपने बड़ों का अनादर नहीं करना। और जो इट्स मेन जो चीज है वो है ये जो लेबर क्लास होती है ना बेचारे, जो अपना जो बहुत मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, उनके लिए कभी भी गलत नहीं सोचना, क्योंकि शनि देवता जो है वो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको उनके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना है। अब फिर भी हम एक बारी देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के ऊपर इस टाइम पीरियड में क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं, स्पेशली उन लोगों की जिनकी महादशा या अंतरदशा जो है वो शनि देवता की चली हुई है, और साथ ही में उन लोगों की भी जिनकी कुंडली में इस टाइम जिनकी कुंडली में शनि देवता जो है वो गलत भाव में जो है वो बैठे हुए हैं। तो अब इनकी क्या है, क्योंकि ये 12th हाउस में जो है वो शनि देवता जा रहे हैं, तो इस टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन ये जो है ये बढ़ने वाला है। मेंटल स्ट्रेस जो है ये बढ़ने वाला है। साथ ही बूढ़े बूढ़े लोगों से या आपके बुजुर्ग गुरुओं से की वजह से आपका जो है वो खर्चा जो है वो बढ़ने वाला है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। और क्या चीज हो सकती है इसमें, आपकी यात्राएं जो है वो बढ़ सकती है। किसी भी अनजान जगह में आपका जाना हो सकता है, जहां पे आप मे बी रास्ता जो है वो भूल सकते हैं या भटक सकते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए, मेन चीज आपको क्या करनी चाहिए, आपको इस टाइम पे जो है एक हैबिट जो है वो एक बना लीजिए। कौन सी हैबिट बनाइए आप? सबसे पहले जो है सुबह जब भी आप उठे, जितने बजे भी आप उठे, आपको क्या करना है, आपको भगवान का एक सबसे पहले थैंक यू बोलना है कि थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे एक नया दिन दिखाया, और आज मैं जो भी काम करूं मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे एक्शन से मैं किसी को दुख ना दूं, किसी को मैं दुखी ना करूं, किसी का मैं नुकसान ना करूं। ये जो है ये मॉर्निंग में आपने प्रे करनी है। और ये चीज खाली मेष राशि वाले नहीं, अगर और भी हैं, जितने भी लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो सब जो है ये चीज अपना सकते हैं। और रात को सोते टाइम आपने क्या करना है, रात को सोते टाइम आपने अपने सारे के सारे जो भी अपने पूरे दिन में जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी आपने काम करा है, एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड अपने दिमाग में जो है उसको याद करना है। और जितनों के साथ आपने गलती से आपसे बुरा हुआ है उसके लिए आपने भगवान से सॉरी मांगनी है, और कोशिश करना है कि नेक्स्ट डे अगर हो सके आप उस चीज को रेक्टिफाई कर सके। और या तो पर भगवान जी को बोल दीजिए कि भगवान जी मुझसे गलती से हो गया, मुझे क्षमा करना। और जितनों ने आपके साथ जो बुरा करा है, आप क्या कीजिए, आप उनको माफ करके एक रिलैक्स होके आप जो है वो सोएं। तो ये दो हेल्दी जो है आदतें आप अपने लाइफ में जो है इसको डाल लीजिए, और अपने आप में आप विद इन अ मंथ आप अपने आप में एक चेंज देखेंगे।